जी, कलर हम लोगों ने देख लिया। ये भी देख लिया हम लोगों ने। इससे क्या होगा? फ़ॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा। फ़ॉन्ट का साइज बढ़ गया, सही है। इस तरीके से हमारे पास हो गया। इसके पास हम लोगों ने फ़ॉन्ट फैमिली देखी थी। फ़ॉन्ट फैमिली लगाते हैं ये वाली। आ गई फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली दूसरी लगाते हैं भाई। अच्छा भाई, आप लोग मुझे बताएं, फ़ॉन्ट फेस से मुझे लगानी है तो क्या करूँगा? सबसे पहले फ़ॉन्ट डाउनलोड करके लगाने के लिए क्या करना है? हम लोग जो डाउनलोड करते थे, फिर उसके बाद फ़ॉन्ट फेस लिखते थे, फिर उसके नीचे यूआरएल लिख के लिखते थे, वो कैसे करेंगे? सबसे पहले इंटरनेट में क्या सर्च करेंगे, आप बताइए। हम्म, आ गए, आ जाते हैं जल्दी से। हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगी। मुझे फ्रेंसी फॉन्ट लगाना है या ब्रिटानी लगाना है। ब्रिटानी फॉन्ट के अंदर आप देखें बहुत सारी वेबसाइट आ रही है, डा फॉन्ट भी है या 101 भी है। हम जाते हैं डा फॉन्ट में। उसके बाद आप क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। हो गया डाउनलोड। अब क्या करेंगे? फोल्डर खोलेंगे। अब क्या करेंगे? जी, उससे पहले क्या करेंगे? इसको अपने फोल्डर में लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? जी जी, आप लोगों को भी याद नहीं है। कंट्रोल एक्स दबाएंगे ताकि वो कॉपी हो जाए। फिर वीएस कोड में आने के बाद पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से ताकि ये ओपन हो जाए। आगे यहाँ पर सही है। अब क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? राइट क्लिक करने के बाद फिर जाएंगे एक्सट्रैक्ट हेयर पे जाएंगे। एक्सट्रैक्ट हेयर नहीं आ रहा, देखिए सही से, देखिए जूम कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट ऑल नहीं करना ना, एक्सट्रैक्ट ऑल करूँगा वो नहीं होगा। आगे एक्सट्रैक्ट हेयर। आप लोगों को याद नहीं है? आप क्या करेंगे? आ गए, एट द रेट लगाएंगे। फिर आप लोग छोड़े, आप लोग याद नहीं है, बताएं। इम्पोर्ट हो गया। हाँ, से जब उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया तो इम्पोर्ट हो जाता है। फिर सर्च करते हैं गूगल में। मैंने सर्च किया। क्या सर्च करेंगे? हाउ टू एड फॉन्ट आफ्टर डाउनलोडिंग, यानी डाउनलोड करने के बाद कैसे फॉन्ट ऐड करते हैं। अब ये बोल रहे कहाँ ऐड करना है? इन HTML CSS। अब देखें ये आ रहा है CSS वेब फॉन्ट। अब जब हम क्लिक करेंगे वेबसाइट के ऊपर तो आप लोगों को ये रहा कोड मिल गया। ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ सर्चिंग करने का तरीका। सही है। अब क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? आप लोगों को याद नहीं है, सही है। फॉन्ट फेस। उसके बाद कॉपी करना है, ये लिखेंगे, खुद लिखेंगे ना फॉन्ट फैमिली। यहाँ पे मैंने लिखा, क्या लिखूं? अब आप लोग बताएं। नेम। अब क्या करेंगे? अच्छा, नेम है कुछ भी? आपने नेम का मुझे थोड़ी ना पता। क्या लिखूं नेम? सही है। अब अब सेकंड चैप्टर नहीं मिला।
अब क्या करेंगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से ऑप्शन आपको दिख रहा है? अब आ जाएगा फॉन्ट, आ जाएगा। ये फॉन्ट कुछ इस तरीके का है। बुक ओपन करनी है, सेकंड चैप्टर, लगेट पीडीएफ इनके पास डाउनलोड है, डाउनलोड है ना, वो वाली फाइल फोल्डर ओपन करें। जी जी बताइए यार, हो गया। नहीं इधर आएंगे, अच्छा थोड़ा सा इधर तो आ जाए, उन लोगों को नहीं दिख रहा, नहीं आ रहा। आपने कैसे ओपन किया था? बुक खुला होता, वेब में खोला है शायद, वेब में खोला है। चले अभी आपको लेने आ गए, सही है, आपके मोबाइल में है, आपको उन्होंने बताया ना तरीका किस तरीके से ओपन करते हैं, यहाँ पर भी आप ओपन कर लीजिएगा फिर आपको मिल जाएगा। सही है, अभी आपको शायद लेने आए। आप लोग बताएं। हाँ सेव है, देखते हैं आप लोगों को कितना आता है। जल्दी जल्दी, आप लोग सबसे पूछ रहा हूँ, आप जल्दी काम करें। हो गया? हाँ हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक देख लें, स्पेलिंग वैसे तुमको पता है क्या गलती है? रुक जाओ, अभी नहीं बता। वही तो मैं क्या बोलूँ, नहीं आ रहा आप लोगों को भी? हम्म, यूआरएल में कुछ मसला है जी? हम्म, ये टैग यहाँ पर, ये सब सही है। हारमोनी यहाँ पर, अच्छा यूआरएल स्पेस है, एक और स्पेस दे दूँ? अच्छा नहीं आएगा, सही है, हट गया। अब चेक करते हैं, बताऊँ मैं, बता दूँ। हम लोगों ने फॉन्ट ही चेंज नहीं किया, पुराना फॉन्ट लगा हुआ है, तो नया फॉन्ट कैसे आएगा? यहाँ पर मुझे काशान भी तो लिखना पड़ेगा ना, नहीं आता आप लोगों को। सही है, आगे फॉन्ट समझ आया। अब आती है हमारे पास बॉक्स डायमेंशंस के बारे में। तो बॉक्स डायमेंशंस क्या है बेसिकली? बॉक्स डायमेंशंस कुछ इस तरीके से होते हैं, एक टैग था div, सही है, हम लोगों ने देखा था ये ग्रुप करता था एलिमेंट को, अभी तक हम लोगों को उसका काम नहीं पता था, क्योंकि ये कुछ करता ही कुछ अप्लाई नहीं करता। जैसे H1 फॉन्ट साइज बड़ा कर देता था, पैराग्राफ उसको छोटा कर देता था, बोल्ड उसको बोल्ड कर देता, इटैलिक उसको इटैलिक कर देता, लेकिन इस div ने अभी तक कुछ नहीं किया था। लेकिन अब हम इससे काम करेंगे, कैसे? इसको मैंने दी क्लास, क्या दिया? बॉक्स की। CSS में आने के बाद लिखूंगा डॉट बॉक्स, तो क्या होगा? वो सेलेक्ट हो जाएगा सेलेक्ट। अब मैं इसको देता हूँ बैकग्राउंड कलर, सॉरी कल मैंने बैकग्राउंड कलर दिया ब्लू दे देता, सही है। लेकिन अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर ब्लू देता हूँ तो इसको आउटपुट यानी ब्लू कलर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने इसकी डायमेंशन सेट नहीं की, यानी मैंने इसको विड्थ और हाइट नहीं दी थी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा विड्थ और लिखूंगा 400 पिक्सल्स, हाइट
400 पिक्सल। अगर मैं सिर्फ विड्थ भी दूंगा ना तो भी नहीं आएगा। अगर मैं हाइट को हटाता हूँ, सिर्फ विड्थ दी हुई है, अभी भी नहीं आ रहा। जब मैं हाइट दूंगा तो एक बॉक्स बना हुआ आ गया जिसकी विड्थ है 400 पिक्सल, हाइट है 400 पिक्सल, तो दोनों स्क्वायर हो गया। अगर मैं यहाँ पर हाइट कम कर देता हूँ 100 पिक्सल, सही है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 10 पिक्सल, अगर मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ बहुत, मैं चाहता हूँ पूरी स्क्रीन जितनी विड्थ हो जाए, कैसे कर सकते हैं? एक तो है कि मैंने 1400 पिक्सल लिखा, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। हम लोगों ने 1300 पिक्सल्स लिखा, 1350 लिखा, 1360, 390, 390 में भी थोड़ा सा आगे जा रहा है, 380, 385 हो गया पूरा है। उसके लिए हम लिखते हैं 100%। क्या वो 100 खुद हुआ है, मैंने नहीं लिया। अभी अगर मैं फिर 100% हटाता हूँ तो वो आएगा ही नहीं, पहली बात। अच्छा आ रहा है, तो इसने क्या किया, अपनी डिफॉल्ट वेट कितनी ले ली, 100%। कितनी ले ली, सही है। अब क्या है हमारे पास, लिमिटिंग वेट, यानी कि अगर हम लोगों को लिमिट करना है वेट को, लिमिट किस तरीके से, चलें, लिमिट कुछ इस तरीके से होता है। मैंने लिखा मिन विथ, क्या लिखा, मिनिमम विथ 500 पिक्सल्स। इसका मतलब क्या है, कम से कम 500 पिक्सल्स विड्थ होनी चाहिए। आप लोगों ने कर लिया, आप लोग ऑफ कर लें, सही है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मिनिमम विड्थ 500 पिक्सल। मैंने लिखा मिनिमम हाइट 200 पिक्सल्स। मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम से कम इतना ही होना चाहिए। यानी अगर मैं विड्थ देता हूँ 400 पिक्सल्स, सही है। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी दुकान में गए, उसने कहा ये 500 रुपये से, मतलब 500 रुपये से स्टार्ट है ये। आपने कहा मैं 400 रुपये दूंगा, हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर वही है, वो 500 रुपये ही लेगा, मतलब 500 रुपये ही चलेगा, 500 पिक्सल्स ही चलेगा, आप चाहे 400 पिक्सल दें। लेकिन अगर आप बोलेंगे मैं तुमको 600 रुपये दे रहा हूँ, लेगा ना, तो फिर 600 रुपये ले लेगा, यानी 600 पिक्सल चलेगा। क्लियर, हाँ, क्योंकि मिनिमम है ना, मिनिमम इतना ही होना चाहिए। क्या ये, क्या ये, सही है। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया मिनिमम और मैक्सिमम। अब लिखते हैं यहाँ पर हाइट। हाइट कितनी मिनिमम है, हाइट 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 200 पिक्सल है। यानी अगर मैं देता हूँ 100 पिक्सल्स तो कितनी आएगी, कितनी आएगी, 200 ही आएगी ना, क्योंकि मैं कम भी दूंगा तो फिर वही 200 ही है। अगर मैं 300 पिक्सल देता हूँ तो 300 पिक्सल आएंगे, सही है। अब क्या करते हैं भाई, मैक्सिमम लगाते हैं। मैंने मैक्सिमम लिखा 1000 पिक्सल लिख दिया, सही है। और मैक्सिमम हाइट लिखा मैंने। अब इसकी एग्जाम्पल किस तरीके से हो सकती है, नोट हो गया, सही। यानी कि मेरे पास है, मेरे पास 5,000 रुपये, लेकिन मैक्सिमम मैं कितना खर्च सकता हूँ, 1,000 रुपये, सही है। तो यहाँ पर वही है, मैं अगर लिखता हूँ मैंने 1,500 रुपये ATM में गया, ATM से 1,500 रुपये निकालने की कोशिश की, क्या कहा उसने, बस 1,000 रुपये कर सकते हैं, यानी 1,000 पिक्सल कर सकते हैं, उसके आगे उसने नहीं बढ़ाया। वरना अगर मैं लिमिट हटाऊँ, मैक्सिमम विड्थ हटा दूँ, तो ये 1,500 पिक्सल इतना जाता है। क्लियर है, तो इस तरीके से ये लिमिट कर देता है कोई भी। क्लियर है, ये यूज होता है इस तरीके से कि आप कोई भी वेट दिखा रहे हैं ना, कोई भी चीज दिखाते हैं आप, उसकी वेट होती है। देखिए अभी यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट है, उसकी वेट, सही है, इसकी वेट आप देखेंगे रेड कलर जो आ रहा है बैकग्राउंड कलर में, इसकी वेट है पूरी। तो उसको हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोग बता दिया कि इतनी ही वेट होती है, यानी इतनी ही हदूद में। अगर टेक्स्ट टेक्स्ट हमारे पास लिखते हैं ना, इसके अंदर तो टेक्स्ट होता है,
तो हम अगर टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके बाहर ना जाए। दिखाता हूँ इसकी एग्जाम्पल। मैंने अगर इस बॉक्स के अंदर एक टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिखा हुआ है, हाँ मैंने लिख दिया, आ गया ये, सही है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ हाइट कम कर देता हूँ। मैंने इसकी विड्थ हाइट क्या कर दी, विड्थ हाइट कर दी 500 पिक्सल्स एंड हाइट कर दी जितनी भी दी। तो आप देखें ये बाहर जा रहा है, इस वजह से हम इसकी विड्थ हाइट देते हैं ताकि ये अंदर फिट हो जाए। कलर हम दे देंगे वाइट, तो क्या होगा, जो टेक्स्ट ब्लैक का आ रहा था वो क्या हो जाएगा, हो गया वाइट। अब आप बोलेंगे इसके बाहर का टेक्स्ट गायब हो गया, क्या हुआ है, वो देखिए मैंने उसको सेलेक्ट किया तो फिर वो नीचे वाला भी सिलेक्ट हो गया। मैं इसकी वेट जो है 1000 पिक्सल ही कर देता हूँ, हो गया, क्लियर है। ये चीज़ समझ आई। अगर मैं यहाँ पर 1400 पिक्सल देता हूँ तो कितना लेगा, कम ज़्यादा नहीं, मैंने लिमिट लगा दी ना, मिनिमम इतना ही होना चाहिए, मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, ये लिमिट है। नॉर्मल नहीं, वो तो लिमिट है, फिर मैंने उसको रियल दी है विड्थ, यानी मैंने इसको बता दिया बस इतना इतना हो सकता है, फिर मैंने लगा दी। अब यहाँ पर देखें आगे ओवरफ्लो। The overflow property tells the browser what to do if the content contains box larger। यानी कि वही मसला आ गया, यानी 500 पिक्सल लिख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, कंटेंट बाहर जा रहा है, कंटेंट बाहर। अब हमारे पास जो ओवरफ्लो है ना, वो क्या करता है, कंटेंट को अंदर रखता है। मैंने लिखा ओवरफ्लो हिडन, क्या किया, जो भी इस बॉक्स से ओवरफ्लो होगा वो हाइड कर देगा, हाइड हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओवरफ्लो स्क्रॉल, मैंने क्या लिखा, अब इस बॉक्स के अंदर ही एक स्क्रॉल बार आ जाएगा और जितना भी कंटेंट होगा इसके अंदर भी फिल हो जाएगा। नहीं स्क्रॉल बार आ गया, इस तरीके से स्क्रॉल बार आ जाएगा। इसी तरीके से ओवरफ्लो हमारे पास, आप क्या चाहते हैं अभी देखें, दो जगह से स्क्रॉल बार आया है, एक तो इस तरीके से देखें ऊपर नीचे करने के लिए, और एक यहाँ पर भी स्क्रॉल बार आया है, सही, लेफ्ट राइट के लिए भी और टॉप बॉटम के लिए भी। मैं चाहता हूँ सिर्फ टॉप बॉटम के लिए आया, सही है। तो टॉप बॉटम को हम क्या कहते हैं, दो पोजीशंस होती हैं, दो पोजीशंस कह लें या दो एक्सेस होते हैं, एक्स वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई, सही है। तो ये हमारे पास हो गए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स किस तरीके से होता है, वाई किस तरीके से होता है, सीधा यानी टॉप टू बॉटम, एक्स लेफ्ट राइट, सही है। अगर मैं सिर्फ टॉप टू बॉटम देना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, वाई लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल, मैंने क्या लिखा, तो क्या हुआ, नीचे वाले में स्क्रॉल बार नहीं आया, सिर्फ टॉप टू बॉटम यानी वाई में आया। अगर मैं लिखता हूँ ओवरफ्लो एक्स तो क्या होगा, देखिए अभी दोनों में आया, क्यों, क्यों, क्योंकि कंटेंट ज्यादा है। ओवरफ्लो तो वो रोकेगा ही रोकेगा, वो आप जहां लगाना चाहते हैं लगा सकते। अगर मैं ओवरफ्लो कम कर देता हूँ, यानी कंटेंट मैंने कर दिया कम, थोड़ा सा कम कर दिया कंटेंट, अब क्या हुआ, वो जो वाई में आ रहा था ना वो हट गया, वो जरूरी था, ये हम लोगों ने खुद लगाया। वो अगर नहीं लगा हुआ होता तो कंटेंट बाहर चले जाता, जो हमको करना नहीं है। तो इसने खुद डिफॉल्टली क्या किया, उसको खुद ही हैंडल कर लिया। किस तरीके से हैंडल किया, उसने वहां पर स्क्रॉल बार लगा दिया। क्लियर हो गया। अब क्या है, चलिए कुछ चीज़ें बस मैं आपको बॉर्डर बताता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग ऑफ करें। अभी यहाँ पर आप देखें, मैं अगर इसको देता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। बॉर्डर की एक होती है विड्थ, बॉर्डर की एक होती है स्टाइल, बॉर्डर की एक होती है कलर। ये तीन चीज़ें होती हैं, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल एंड। बॉर्डर विड्थ के अंदर मैं देता हूँ उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैंने लिखा 1 पिक्सल होनी चाहिए।
और मैंने बॉर्डर स्टाइल के अंदर वही स्टाइल्स हैं, सॉलिड हो गया, अंडरलाइन हो गया, डैश्ड हो गया, डॉटेड हो गया, जो जो उन्होंने पढ़े थे ना टेक्स्ट डेकोरेशन में, मैं भी डैश कर देता हूँ। कलर में कर देता हूँ येलो, क्लियर, 1 पिक्सल डैश्ड येलो आ जाएगा। देखिए आ गया, देखा थोड़ा सा 1 पिक्सल हुआ है, इसलिए मैंने इसको किया 10 पिक्सल्स। दिख रहा है, प्रोमिनेंट हो रहा है। अगर मैं इसको देता हूँ 100 पिक्सल्स, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप इसको सॉलिड कर सकते हैं। सॉलिड से क्या होता है, एक लाइन आती है। डॉटेड से क्या होता है, डॉट डॉट बना हुआ आ जाता है। और क्या क्या है, ग्रूव, एक ग्रूव से क्या होता है भाई, देखें। हम्म, हाँ जो आप एम्बोजिंग, हाँ उसको एम्बोजिंग ही कहते हैं, एम्बोजिंग हो गया। आप इसको शायद उल्टा भी कर सकते हैं, एक ग्रूव है, एक डबल है, शायद नहीं डबल से डबल, नहीं डबल लाइन आ गई, एक ऊपर एक नीचे। ग्रूव से तो वो होता है रिज, हाँ रिज से उल्टा होता है। अभी ये ऊपर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, मैंने लिखा है ग्रूव। ये जो कलर आ रहा है ये ऊपर आ रहा है अभी, स्टाइल। रिच से क्या होता है, वो अंदर आता है। नाम नहीं पता मुझे एग्जैक्ट, बट ये कुछ इस तरीके से स्टाइल होता है। हाँ सॉलिड ज़्यादातर, वैसे तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो तो केस पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। अभी एक और चीज़ है इसके अंदर, बॉर्डर रेडियस। सही है, बॉर्डर रेडियस क्या करता है, आइडिया नाम से। रेडियस क्या करेगा सोचें, नाम से। अगर मैंने यहाँ पर 20 पिक्सल लिखा, क्या होना चाहिए, सोचें कुछ तो सोचें। आपने ये सोच लिया कि रडार यानी रेडियस सर्कल होगा, सही है। एक तो आपने, और आप सही, और आप कुछ भी, इन लोगों ने कुछ भी बोला है, कौन सा सही बोला है इन लोगों को थोड़ा ना पता है। पता है आप लोगों को, नहीं पता है ना। रेडियस से होता क्या है, ये हो जाता है कर्व। देखें राउंड हो रहा है ये, देखें इस तरीके से। मैंने अगर यहाँ पर लिखा बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल्स, तो राउंड हो गया। अब आप बोलेंगे अगर मुझे सर्कल करना है तो कितना देना पड़ेगा, सही। अगर मैंने यहाँ पर 500 पिक्सल दिया, सर्कल हुआ, नहीं हुआ। सबसे पहले तो अगर सर्कल करना है तो दोनों विड्थ और हाइट सेम होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर होगा तभी सर्कल बनेगा। मैंने इसकी विड्थ और हाइट सेम कर दी, 500 बाय 500। अभी सर्कल बिल्कुल सही नहीं बना है। अभी आप देखें यहाँ पर ऊपर देखें, ये किस तरीके से समझाऊँ, ये आप लोगों को दिखेगा नहीं, ये देख रहे हैं थोड़ा सा, ये पिक्सल्स इसके हैं, ये इस तरीके से पिक्सल्स नहीं आने चाहिए। ये पिक्सल्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको दे रहे हैं 500 पिक्सल्स, पिक्सल्स में दे रहे हैं। अगर आपको राउंड करना होता है तो आप परसेंट में देते हैं 50%। देखिए आ रहा है, नीचे से हुआ तो है, नहीं वो स्क्रॉल बार है, वो जो स्क्रॉल बार हमने ओवरफ्लो से लगाया तब वही आ रहा है। हटिया, ओवरफ्लो अब क्या हो रहा है, अब कंटेंट उसके बाहर जा रहा है, क्योंकि सर्कल के अंदर तो हम लोगों ने कंटेंट नहीं लिखा है ना, सर्कल के बाहर जा रहा है। ये चीज समझ आ गई। अब आप लोग यहाँ पर जो है